लाटियो जो होता है वो ख्वाब देख रहा होता है, जहाँ पर वो अपना और हेलिना का बचपन वाला सीन देखता है, जहाँ पर हेलिना कह रही होती है लाटियो रुको जरा, कह रहा होता है नहीं नहीं तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगी। लाटियो अपने और हेलिना के बचपन वाले रूप को देख रहा होता है, फिर बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी उसकी आंखों में पड़ती है, तो वो कहता है कितनी तेज और खूबसूरत रोशनी है। फिर वो गौर करता है, वो कहता है ये तो हेलिना नहीं है। चलते हुए वहां पर पहुंचता है और कुछ झाड़ियां उसके जिस्म पर लिपटते हुए कपड़ों में चेंज हो जाती हैं। फिर एक झाड़ी हेलिना के पास होती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता हाथ में बदलती है, फिर लाटियो के दूसरे चेहरे में बदल जाती है और वो हेलिना को देख रहा होता है। लाटियो आवाज देता है कौन हो तुम, और वो मुस्कुराता है। जब लाटियो गौर करता है कहता है तुम तो मेरे जैसे हो क्या? मैं? फिर वो हाथ बढ़ाते हुए कहता है मैं गॉड ऑफ वार हूँ लाटियो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं जिसको लॉयल्टी के नाम पर धोखा दिया गया और जिसने लॉयल्टी के नाम पर सब कुछ तबाह कर दिया। लाटियो उसकी बात से चिढ़ रहा होता है। फिर वो हाथ बढ़ाते हुए हेलिना के पास जाता है और कहता है और तुम अपनी गलतियों की वजह से अपने प्यार को खो दोगे। तो वो कहता है रुको, और जल्दी से जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तो दूसरे वाला लाटियो कहता है जो तुमने आग लगाई है जिससे जिंदगियां तबाह हो गई हैं, उस आग में अपने दिल को भी जलने दो। हेलिना की आंख खुल जाती है आवाज से, तो वो खुशी से कहती है लाटियो, फिर दूसरी तरफ देखती है और फिर कहती है एक और लाटियो। ब्लैक कपड़ों वाला लाटियो उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके एयर पे बाइट करता है। तो हेलिना कहती है लाटियो मुझे गुदगुदी हो रही है, तुम मुझे बाइट नहीं कर सकते। और लाटियो ये देख कर गुस्सा कर रहा होता है। फिर वो बाजू से पकड़ते हुए हेलिना को अपनी तरफ खींचता है और गले से लगा लेता है। उसके फेस को पकड़ते हुए हेलिना कहती है लाटियो तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया है और तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? और लाटियो का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। हेलिना को अपनी तरफ खींचते हुए दूसरे वाला पर्सन कहता है ये जो तुम्हारा जेंटल हार्ट है ये तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी है लाटियो, जानते हो? हेलिना की नेक पर किस करते हुए कहता है वार और तबाही तुम्हारे हार्ट से रिलेटेड है, ये तुम्हारे नरम दिल ने इतनी तबाही में चबा दी है जिसे तुम चाह कर भी अब ठीक नहीं कर सकते। और वो हेलिना को बड़ी पैशनेटली किस कर रहा होता है। तो वो पर्सन कहता है तुम्हें अपने डिजायर को खत्म करना होगा और देखना होगा कि क्या ठीक है क्या गलत। तुम भावनाओं में बहकर इस तरह से खुद की और लोगों की जिंदगियां तबाह नहीं कर सकते और तुम दूसरों की हार्ट की कठपुतली नहीं बन सकते। जो भी तुमने चाहा, जैसे कि ये पर्सन, तुमने इसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दी और खुद को इससे दूर किया। अब तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि इसके साथ कुछ भी हो? लाटियो उसकी तरफ देखता है, हाथ बढ़ाते हुए हेलिना को अपनी तरफ खींचता है और किस कर लेता है और इनकी ये किस बहुत डीप चलती है। जबकि दूसरे वाला पर्सन कह रहा होता है नहीं ये मेरी है। फिर दिखाते हैं वो जो बेल सूखी होती है उसमें से फ्लावर निकलने शुरू हो जाते हैं। लाटियो की आंख खुलती है, फिर वो अपने सामने एक पर्सन को देखता है। फिर वो पर्सन खुशी से कहता है ओह मुझे लगता है अब ये बच जाएगा, इसने अपनी आंखें खोल दी हैं। जबकि इतनी देर से जो हम रोमांटिक सीन देख रहे थे वो सब लाटियो बेचारे की इमेजिनेशन ही रह गई। और वो जो किस कर रहा था, ये जो सामने वाला पर्सन है उसे मेडिसिन पिला रहा था और वो इतनी पैशनेटली किस इसी पर्सन को कर रहा। लाटियो दिखाया जाता है जो कि फुल बैंडेज में लिपटा हुआ होता है। दरख्तों पर लाशें लटकी हुई नजर आती हैं और कुछ लोग वाइन को सप्लाई कर रहे होते हैं और दूसरे वाले उसे बैठकर पी रहे होते हैं। खाना देते हुए वो पर्सन जिसने कि लाटियो के किस वाले सीन की सारी एक्साइटमेंट को एक पल में ही गायब कर दिया था, वो उसे कहता है तुम्हें ज्यादा खाने की जरूरत है और खुद को रिकवर करने की जरूरत है। फिर उसके कुछ साथी लाटियो के लिए और खाना और वाइन वगैरह लेके आ रहे होते हैं और लाटियो उस बेचारे खाने को देख कर कहता है क्या ये खाना है और मैं ये कैसे खाऊंगा? फिर उनमें से एक पर्सन कहता है मैं तो हैरान हूँ ये ब्राड है कौन, जबकि बॉस ने इसकी जिंदगी भी बचाई और देखो तो सही बॉस के साथ साइड पे बैठ के खाना भी खा रहे हैं। दूसरे वाला पर्सन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये पर्सन कौन होगा भला? उनका बॉस ये बात सुनता है और पीछे मुड़ते हुए गुस्सा करता है, जबकि वो सारे डर जाते हैं कि बॉस हमने कुछ नहीं किया। फिर वो गुस्सा करते हुए कहता है अपने मुंह बंद रखो तुम सब, जो शख्स
यहाँ बैठा है इसके बारे में मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा और ये एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। फिर वो उसकी बढ़ाइयाँ चढ़ाइयाँ करते हुए कहता है इसने एक दफा मेरी जिंदगी बचाई थी एरिना में। और लाटियो कहता है ओ तो ये वो है, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि ये मेरी ट्रू आइडेंटिटी को भी जानता है। फिर वो उसकी और बढ़ाइयाँ चढ़ाइयाँ करके अपने साथियों को बता रहा होता है कि ये एक सागेरियन रॉयल्टी है। तो वो कहते हैं वाओ बॉस वाओ, तो फिर तो ये हमारा टिकट है ना सक्सेस और रिच बनने का ना बॉस, हमने ठीक कहा ना, ठीक कहा ना। कहता है हाँ बिल्कुल गधो, तुम तो समझते ही नहीं। लाटियो टेबल से उठता है, फिर वो उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कान के पास आकर कहता है जिनसे तुम भागते फिर रहे हो वो हर तरफ तुम्हें ढूंढ रहे हैं, और जिस पर्सन ने तुम्हें हिट किया है और तुम्हें धोखा दिया है तो उसने बाहर अपने बंदों को छोड़ा हुआ है कि वो तुम्हें ढूंढे और उसको जाकर बेच सकते हैं। तुम्हारी बॉडी पर इनाम रखा गया है। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो तो आराम से बैठो, हम भला क्यों मुसीबत में डालें खुद को बाहर जाकर। फिर कहता है तुम्हारे लिए अभी डेंजरस है खुद को इस तरीके से मूव करना, जिस तरीके से तुम्हारी बॉडी अभी वाउंड से कवर है, खुद को मत कहो। और हाँ मैं उस पर्सन की लोकेशन को जानता हूँ जहाँ तुम जाना चाह रहे हो और मैं खुद तुम्हें वहाँ तक लेकर जाऊंगा, इसलिए खुद को हल्कान मत करो बेजा। लाटियो कहता है आखिर क्यों तुम अपनी जान को मेरे लिए रिस्क में डालोगे और ये सब कुछ करके तुम्हें क्या मिलेगा आखिर। तो फिर वो उसे स्लैप मारते हुए कहता है ये तो सिंपल है ना, एक दफा अगर तुम पावर हासिल कर लोगे तो मुझे भी अपने साथ ज्वाइन कर लेना, बस इतना ही। फिर हमें वेस्टर्न एम्पायर की इटर्नल सिटी दिखाई जाती है। एक बर्तन नीचे आके टूटता है। फिर मर्लिन कहता है कंटिन्यू करो, जब तुम पहले एक प्रिंसेस थी तब भी तुमने कैसे प्रिंसेस की तरह बिहेव करते हैं नहीं सीखा था, इसीलिए मुझे अब तुम पर इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है कि तुमने अपना पोस्चर कैसे ठीक करना है। चलो तो दोबारा से। हेलिना स्वांस को अपने सर पर रखते हुए कहती है ठीक है मैं समझ चुकी हूँ, ज्यादा तो मेरी इंसल्ट ना करो। फिर वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी होती है स्वांस को सर पर रखे हुए। फिर हमें बताया जाता है कि मर्लिन जो है उसने अपना एक शेड्यूल बनाया होता है कि कैसे हेलिना को ट्रेन करते हुए एरिस में बदलना है। पहले उसके पोस्चर को बेहतर बनाना होगा, फिर उसे मिलिट्री अफेयर्स और पॉलिटिक्स के बारे में समझाना होगा, फिर उसकी फिजिकल फिटनेस को ठीक करना होगा। ये सब कुछ वो नोट कर रहा होता है अपने पास कि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किताबों के ढेर के सामने हेलिना बैठी होती है और मर्लिन उसके पास खड़ा उसे पढ़ा रहा होता है। जहाँ पर हेलिना को कोई कुछ खास समझ नहीं आता तो वो कहती है बस करो अब मैं थक चुकी हूँ। फिर वो कहता है मैंने कहा दोहराओ मैंने अभी अभी जो कहा है जल्दी से। आपको अपने अल्फाज याद है ना प्रिंसेस कि आपने कहा था कि आप सब कुछ करेंगी एरिस बनने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए। फिर वो चौंकती है, फिर वो सारी बातें रिपीट करती है जो उसने उसे कहा होती हैं। फिर वो कहता है कंटिन्यू करें प्रिंसेस। फिर दोबारा से उसका शेड्यूल दिखाया जाता है कि वो अभी के लिए मिलिट्री अफेयर्स एंड पॉलिटिक्स के बारे में हेलिना को बता रहा है। हाँफते हुए हेलिना दिखाई जाती है जिसने अपने कांधों पे काफी ज्यादा बोझ को उठाया होता है और मर्लिन उसे दूर से ऑब्जर्व कर रहा होता है। फिर वो आके धर्म से गिरती है और मर्लिन कहता है जल्दी से खड़ी हो और भागना शुरू करो। फिर हमें बताया जाता है कि अभी के लिए हेलिना की जो फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। मर्लिन कह रहा होता है उठो जल्दी से और भागो, तो वो उठने की कोशिश करती है, फिर कहती है ये काफी हैवी है और बेचारी दोबारा से गिर जाती है। फिर मर्लिन उसको कहता है योर हाइनेस एरिस और उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसको टीज कर रहा होता है क्या तुम इतनी ही कैपेबल हो कि तुम एरिस कहला सको। हेलिना गुस्सा करती है उसकी बात पर, वो कहती है मैं तुम्हें दिखाती हूँ और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी कैपेबल हूँ। फिर वो उसे कहता है अभी तुम्हें बहुत लंबी मुसाफत को तय करना होगा अगर तुम चाहती हो कि तुम एरिस की जगह लो। हेलिना उसकी बातों से खुद को मोटिवेट करती है और वहाँ से उठती है और उठकर भागना शुरू कर देती है। मर्लिन ये देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है हिम्मत तो इसमें है, चाहे ये एक नाजुक सी बॉडी के साथ पैदा हुई है। मैं इसको पहुंचाऊंगा जहाँ वो जाना चाहती है, मैं दूंगा इसका
साथ ग्रेव पर व्हाइट फ्लावर पड़ा होता है। फिर हम देखते हैं हेलिना, मर्लिन और उनका साथी ग्रेव पर खड़ा होता है और ये ग्रेव हेलिना की ही होती है जिसमें के एरिस दफन होता है। फिर हेलिना व्हाइट फ्लावर को देखकर हेलिना चौंकती है और कहती है, ओह, यानी कि पैलेस में अभी ऐसे लोग हैं जो कि मेरी मौत की वजह से दुखी हैं और मुझे याद करते हैं। फिर वो अपने भी लाए हुए फ्लावर उस ग्रेव पर रखती है और फिर सोचती है लाटियो के साथ उसका सीन और कहती है, क्या हो अगर उसे मेरी मौत के बारे में पता चले, वो आखिर क्या करेगा मेरी मौत के बारे में सुनकर।